दुनिया भर में कई ऐसे तानाशाह हुए जो अपनी क्रूरता के लिए जाने जाते हैं। आपने हिटलर समेत कई ऐसे तानाशाहों का नाम सुना होगा और उनके बारे में पढ़ा होगा, लेकिन हम आपको युगांडा के एक ऐसे तानाशाह के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी क्रूरता का सामना अच्छे तानाशाह भी नहीं कर सकते। बताया जाता है कि ईदी तानाशाह ने कम से कम 6 महिलाओं से शादी की थी। वहीं ज़्यादातर लोगों का मानना है कि उसके 30 से 45 बच्चे थे। 6 फीट 4 इंच लंबे और 135 किलो का युगांडा के तानाशाह ईदी अमीन को दुनिया के सबसे क्रूर और निर्दयी तानाशाहों में गिना जाता है। ईदी का जन्म साल 1925 में हुआ था, लेकिन उसकी जन्म की तारीख कोई नहीं जानता। उसने शासनकाल वैसे तो 8 साल का था, लेकिन उसने इतने समय में क्रूरता की सारी हदें पार कर दी थी। ईदी के शासन के दौरान मानव अधिकारों के दुरुपयोग, राजनीतिक दमन, जातीय उत्पीड़न, गैर कानूनी हत्याएं, पक्षपात, भ्रष्टाचार और शकल आर्थिक कुप्रबंध जैसी अनेकों चीजें हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय प्रेक्षकों और मानवाधिकार समूहों का अनुमान है कि उसके शासनकाल में 1 लाख से 5 लाख लोग मार डाले गए थे। बताया जाता है कि ईदी एशियाई लोगों से काफी नफरत करता था। उसने इस तर्क के साथ अपने देश के सारे एशियाई को बाहर निकाल दिया कि अल्लाह ने उसे ऐसा करने के लिए कहा है। अन्य मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमीन के इतने प्रेम संबंध थे कि उनकी गिनती करना मुश्किल है। ये महिलाएं ज्यादातर होटलों, दफ्तरों और अस्पतालों में नर्सों के रूप में काम करती थी। ईदी अमीन के शासनकाल में स्वास्थ्य मंत्री रहे हेनरी कैम्बे ने एक किताब लिखी थी, अ स्टेट ऑफ ब्लड, द इनसाइड स्टोरी ऑफ ईदी अमीन। इस किताब में उन्होंने अमीन की दरिंदगी बयां की। उन्होंने लिखा कि एक बार अमीन अस्पताल के मुर्दा घर में गया था, जहां उसके दुश्मनों के शव रखे गए थे। उसने उन शवों के साथ क्या किया यह तो किसी ने नहीं देखा, लेकिन कुछ युगांडा वासियों का मानना है कि उसने अपने दुश्मन का खून पिया, जैसा कि काकवा जनजाति में प्रथा है। अमीन काकवा जनजाति से आता था। अपनी किताब में कैम्बो ने लिखा कि कई बार राष्ट्रपति और दूसरे लोगों के सामने अमीन ने शेखी बगाड़ी की थी। उसने इंसानों का मांस खाया है। किताब में लिखा है कि मुझे याद है अगस्त 1975 में जब अमीन कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को अपनी जायज यात्रा के बारे में बता रहा था, तो उसने कहा कि वहाँ उसे बंदर का गोश्त परोसा गया था, जो कि मानव के गोश्त से अच्छा नहीं था। लड़ाई के दौरान अक्सर होता है कि आपका साथी सैनिक घायल हो जाता है। ऐसे में उसको मारकर खाना आपको भुखमरी से बचा सकता है। अन्य मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमीन के समय में युगांडा में भारत के उच्चायुक्त रहे मदनजीत सिंह ने अपनी किताब कल्चर ऑफ द सल्पेकर में लिखा है कि अमीन के पुराने घर कमांड पोस्ट में एक कमरा हमेशा बंद रहता था। उसमें सिर्फ अमीन के एक पुराने नौकर मोजेस अलोगा को ही जाने की इजाज़त थी, और वह भी उसे साफ सफाई करने के लिए। एक बार अमीन की 5वीं बीवी सारा क्योलाबा ज़बरदस्ती उस कमरे में चली गई। उसने देखा कि कमरे में 2 रेफ्रिजरेटर रखे हुए थे। जब उसने एक रेफ्रिजरेटर खोला तो वह चिल्लाकर बेहोश हो गई। उसमें उसके एक पूर्व प्रेमी जीज गीटा का कटा हुआ सिर रखा हुआ था। कहते हैं कि सारा के प्रेमी की तरह अमीन ने कई और महिलाओं के प्रेमियों के सर कटवा दिए थे। If you like the video, then please subscribe to the channel. Thanks for watching.